उनका 7 साल का हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, 7 साल का। तो आज तक ना डीए में दिया, ना बड़ी हुई पेंशन में दिया। अब बुढ़ापे में ऐसे इतना बैग उठा के चले होते हैं, ये लेना वो करना, बीमारियाँ 10 होती हैं। आम आदमी की पार्टी की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लोग। देखिए जी, ऐसा है अभी तो इलेक्शन में टाइम है, हवा बदलने में देर नहीं लगती है। कभी कांग्रेस कभी बीजेपी, अब वो एक नई पार्टी आज तक सॉरी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी वो भी इंट्रोड्यूस हो गई, उसमें जोरों शोरों से मंडी में। नमस्कार, आप सभी देख रहे हैं द भारत खबर। हिमाचल प्रदेश की अलग अलग विधानसभा क्षेत्रों से होते हुए फिलहाल हम पहुंचे हैं मंडी विधानसभा क्षेत्र में। यहां से बीजेपी के अनिल शर्मा विधायक हैं। विधायक ने कितने काम करवाए या विधायक ने काम नहीं करवाए, इन तमाम तरह की बातों को लेकर हम जनता के पास पहुंचे हैं ताकि जनता से बात कर पाएँ। तमाम लोग हैं यहाँ पर, ये मुख्य बाज़ार है मंडी का, और यहाँ पर जो लोग हैं उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर राजनीतिक माहौल बन क्या रहा है। कुछ लोग यहाँ पर मौजूद हैं। आपका नाम क्या है सर? रामदेव शर्मा। शर्मा जी, मुझे एक बात बताएं, अब चुनाव नज़दीक है, क्या लगता है माहौल क्या बन? ये तो कुछ नहीं है माहौल यहाँ। माहौल नहीं है। जो आपके विधायक हैं वो कुछ कामकाज करवा पाए हैं अपने कार्यकाल में? नहीं कर रहे हैं वो काम, वो अपना हुआ है कुछ? से कर रहे हैं। क्या काम हुआ है ऐसा जो आपको लगता है? पता नहीं है, आपको नहीं पता, तो आप कह रहे हो काम हुआ है? तो वो हुआ था पहले, किया था उन्होंने काम 1 साल में, उसके बाद कोई काम नहीं हुआ है। अब हाँ जी, निकाल ही दिया, पार्टी से ही निकाल दिया। अब क्या, वो जिस पार्टी से उन्होंने इलेक्शन लड़ा था वहाँ से उनको बाहर कर दिया। अब वो क्या काम करेंगे? अब नेक्स्ट बार इलेक्शन लड़ेंगे तो करेंगे। पूछ रहा हूँ कि अगली बार के लिए क्या सोच रही है जनता, क्या सोच? जनता सोच रही है कि भाई ये आएगा लड़का है, अनिल ही आएगा दोबारा, फिर किसी पार्टी से खड़ा होगा तो आएगा ये। अनिल शर्मा को बिलोंग फ्रॉम कांग्रेस। हाँ, ये विंदर कुमार है। कि क्या अनिल को लेकर व्यक्तिगत तौर पर मंडी के लोग ये मानते हैं कि अनिल ठीक हैं, पार्टी से उनको निकाल दिया वो एक अलग बात है, मगर अनिल व्यक्तिगत तौर पर ठीक? उन्होंने भी दल बदल किया हुआ है। जैसे पहले अपनी पार्टी थी उनकी, आम आदमी पार्टी, पहले कौन पार्टी बनाई थी? हमने पार्टी बनाया, ठीक है। हाँ, अलग बनाई थी। पहले कांग्रेस में थे, फिर अलग पार्टी बनाई, फिर बीजेपी में आ गए। ये दल बदल सिस्टम का अच्छा नहीं लगा। सिस्टम अच्छा नहीं लगा। बीजेपी में आए, जीते हारे तो नहीं, इनको लगता होगा अच्छा होगा, अलग बात है। मेजॉरिटी चाहती है कि अनिल दोबारा आए। क्या कह रहे थे, काम नहीं? नहीं, काम सारा साल निकले नहीं बाहर। नहीं क्या करना उसने? विधायक नहीं है हमारे, वो विधायक नहीं है वो हमारे, ऐसी बात है। आपसे एक बात जानने को आया था मैं, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है मंडी वाले अब की बार किसको आशीर्वाद देंगे, किस पार्टी का विधायक बनाएंगे? अभी कुछ पता नहीं है, क्योंकि मंडी वाले जब एट द 11th आवर पत्ते खोलते हैं। अच्छा, आखिरी वक्त पे, उससे पहले कुछ नहीं पता लगता यहाँ। अच्छा, अंदर सब कुछ गुप्त अंडरग्राउंड, सब कुछ अंडरग्राउंड। साइलेंट है वोटर, बिल्कुल साइलेंट। अच्छा, आपको क्या लगता है सर? ठीक है। हाँ जी, भूपेंद्र जी बताएं। ऐसी बात है जो ये कैसी बात? 4 साल का वो बनाया आंकड़ा इन्होंने। हाँ। ये तो मतलब बच्चों के लिए मतलब कुछ खराब है। अच्छा, ठीक है। जो आर्मी वाला है उसको आप कह रहे हैं कि वो गलत किया? वो गलत किया। ठीक है, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी जान लेते हैं। ये कह रहे हैं कि आर्मी वाला फैसला ठीक नहीं है। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? आपसे एक बात जानने को आया था मैं, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है मंडी वाले लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी को आशीर्वाद देंगे इस बार? अभी तो पता ही नहीं है, कोई भी नहीं, अभी तो खड़े कोई भी नहीं हुए हैं। नहीं, पार्टी स्तर पर मैं ये पूछ रहा हूँ कि पार्टी को किसको पसंद कर रहे हैं लोग? पसंद तो अपनी अपनी चॉइस होती है सबकी। वैसे तो कई बीजेपी वाले हैं, कोई नए आए हुए हैं, कोई आपको बोल रहे हैं। आपका मन क्या कहता है कि किस पार्टी के विधायक बने तो ठीक रहेगा? वैसे तो बीजेपी के बनेंगे तो ठीक है। बीजेपी ठीक है। बीजेपी के कार्यकाल के अंदर ये तो ठीक है कि अनिल शर्मा अब नहीं, बट अनिल शर्मा जब तक बीजेपी में थे, प्रदेश में शासन भी बीजेपी का है, कामकाज हुआ है कुछ? कामकाज काफ़ी हुआ है। अच्छा, हाँ, क्या क्या काम हुए हैं? काम ये हुआ है, देखो ये पूरा बना हुआ है,
इधर पुल का काम लगा हुआ है, इधर नया पुल बना हुआ है, और भी कई काम है, पानी का है, उल प्रोजेक्ट का है। पानी वानी की समस्या ठीक है से आप। मैं एक बात आपसे जानने आया था, चुनाव नज़दीक है, मंडी के लोग क्या सोच रहे हैं, इस बार किस पार्टी का आशीर्वाद देंगे? नहीं अभी तो कुछ पता नहीं है किस पार्टी को देंगे। हाँ, अभी तक विचार नहीं बना? नहीं कोई विचार नहीं बना। बीजेपी की सरकार थी, बीजेपी के विधायक थे, कुछ कामकाज हुआ है यहाँ? बीजेपी अच्छा कर रही है, चलो देखते हैं आगे क्या होता है फिर। बाकी पार्टियों का क्या लगता है यहाँ पे, कांग्रेस या फिर ये आम आदमी पार्टी नहीं है, इनका कुछ है? कांग्रेस अभी आएगी तब लगेगा पता भी क्या करते हैं। अभी इलेक्शन में पार्टी एंट्री करने की कह रही है इसका? हाँ, नहीं भी आ रही है, अब उनका भी जोर चला हुआ है, उसकी चर्चा हो रही है। हाँ चर्चा हो रही है। आप बताएं सर, क्या माहौल बन रहा है यहाँ पर, राजनीतिक माहौल, यदि चुनाव को लेकर बात करें तो मंडी में क्या? अभी तक तो कुछ नहीं है। वोटर क्या सोच रहा है कि इस बार किस पार्टी का विधायक होना चाहिए? नहीं, विधायक की बात ऐसी है, अभी तक तो ये कहना ही मुश्किल है कैंडिडेट होता कौन है। जब कैंडिडेट जब तक ओपन ना आए तब तो ये कहना मुश्किल है कि किसके साथ जाएंगे। अभी तक पार्टी स्तर पर देखते हैं क्या? पार्टी स्तर पर तो अभी तक कुछ नहीं है। नहीं, कैंडिडेट को देखते हैं। कैंडिडेट को देखते हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जिस तरीके से दो पार्टियां थी आपके पास पहले, अब एक नई पार्टी अपनी तरफ से कोशिश ये कर रही है कि हिमाचल में किस्मत आजमाई जाए, क्या उसकी कोई चर्चा है यहाँ पर? नहीं, मेरे ख्याल से अभी तक तो कुछ नहीं कह सकते यहाँ पे, ऐसी चर्चा कुछ नहीं है शहर के अंदर। पर ऐसा है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा चेहरा आगे आता है कैंडिडेट का, उसके बाद ही कुछ कहना मुमकिन होगा। पार्टी की तरफ से भी चेहरा मायने रखता है नेचुरली, वो तो आदमी का स्टेटस, आदमी का रेपुटेशन, आदमी का क्या बैकग्राउंड है, वो डिपेंड करेगी, उसके बाद ही कुछ। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? बस ठीक है जी। शुभ नाम क्या है आपका? भूषण। भूषण जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, चुनाव अब नज़दीक है, क्या लग रहा है कि किस तरफ हवा बह रही है, मंडी के लोग अब क्या चाहते हैं कि कौन सी पार्टी का विधायक बनाया जाए? मैं तो चाहता हूँ कांग्रेस का विधायक बने। अच्छा, हाँ जी। उसके पीछे वजह है कि कांग्रेस ने कोई कामकाज, स्टेबिलिटी है, कामकाज है, जो काम किए हैं वो देखिए, तो प्रोग्रेस के ऊपर है। तो प्रेजेंट तो चल रहा है, प्रेजेंट गवर्नमेंट तो दे रही है, अब आगे जो है वो चेंज होना चाहिए, चेंज इज़ अ लॉ ऑफ नेचर। ठीक है, बिल्कुल इनको लगता है कि चेंज बेहतर है, तो कहीं ना कहीं चेंज को लेकर ये चाहते हैं कि कांग्रेस को वोट दिया जाए। कुछ और लोग मार्केट में चलेंगे, बात करेंगे। कैसे हैं अंकल जी आप? ठीक है। शुभ नाम क्या है आपका? दीपक कपूर। दीपक जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, चुनाव अब नज़दीक है, दीपक जी की अंतरात्मा क्या कहती है कि इस बार मंडी से किस पार्टी का विधायक बनना चाहिए? नो कमेंट्स इसके बारे में। हमें पॉलिटिक्स से कोई इंटरेस्ट नहीं है। पॉलिटिक्स से इंटरेस्ट नहीं है, मगर वोट तो आप डालते होंगे? वोट देखते हैं, अगर कैंडिडेट अच्छा होगा तो डालेंगे, नहीं तो कैंडिडेट को देख के हाँ, नहीं तो नोटा को डालेंगे। क्या चीज़ें आप जब जहन में होती हैं और कैसे तय करते हैं कि इस पार्टी को या इस कैंडिडेट को वोट डाला जाए? ऐसा ही मेन तो यही होता है कि डेवलपमेंट की होती है बातें, पर डेवलपमेंट हमें लगती नहीं कि हो रही है, और महंगाई मेन मुद्दा है। महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है आज की डेट में, बस ये चीज़ें देखी जाती हैं। और डेवलपमेंट भी नहीं हुआ है अभी हाल। डेवलपमेंट तो ऐसा है ना जी, देखो ये पीछे गलियां बनी और उखाड़ दिया, अब जहाँ नींव नहीं बनी हुई है उनको बनाओ, इनको मत उखाड़ो। को उखाड़ रहे हैं, वेस्टेज ऑफ मनी, और लोगों में वो ऐसे ही वो प्रोपोगंडा ये है वो है, सो तो इट्स नॉट गुड। जी, बस इतना ही कहना। ठीक, चलिए। शुभ नाम क्या होगा अंकल जी आपका? हेम सिंह जी। हेम सिंह जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता हूँ कि चुनाव अब नज़दीक है, क्या लगता है कि मंडी के लोग क्या सोच रहे हैं, किस पार्टी का विधायक बनाए तो बेहतर रहेगा मंडी के लिए? हम तो जिस तरफ हवा चलेगी हम उसी तरफ चल पड़ेंगे। अच्छा, हाँ जी, हवा के साथ? हाँ जी, हवा के साथ चलेंगे। अच्छा, अपनी तरफ से नहीं देखते हैं कि कौन सा ठीक है, कौन सी पार्टी ठीक है, या लगता है कि साहब आवाज़ इधर बह रही है बह जाओ? तो हमारा होता है ऐसा ना, मिलजुल के करने का होता है ना। अब दूसरी बार दूसरे को भी हमने सोचना है, उनके साथ भी बातें करनी है, किसको देना है, एक बात करेंगे फिर। हाँ जी, ठीक है, ठीक है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ये तमाम जो पार्टी हैं, इनमें से आपको क्या लगता है कि कौन सी पार्टी आज के दिन मजबूत आपको नज़र आती है, कि बीजेपी, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी? कुछ नहीं कह सकता जी मैं तो ना, कुछ भी नहीं। हाँ जी, बिल्कुल नहीं। ठीक है। हाँ जी, कैसे हैं अंकल जी आप? बिल्कुल ठीक हूँ।
मैं आपसे एक बात कर लूँ? बोलिए। मुझे ये बताएं कि चुनाव है अब नज़दीक, क्या लगता है कि मंडी के वोटर क्या सोच रहे हैं? अब की बार किसको आशीर्वाद देंगे? क्या बोल सकते हैं सर, अभी तो कुछ नहीं बोल आपकी सकते। अंतरात्मा क्या है? वो हमारी अंतरात्मा क्या है, जहाँ परिवार चलेगा हम भी चलेंगे, बुढ़ापे में हैं, हमने क्यों उससे बाहर जाना। तो पार्टी स्तर पर बात करूं तो कौन सी पार्टी आपको ऐसा लगता है कि ये ठीक है, मंडी के लिहाज से, डेवलपमेंट के लिहाज से ये ठीक है? चलो तो फिर भाजपा कर ही रही है, जो कुछ करना है कर ही रही है। काज हो रहे हैं कुछ? हाँ चलो कुछ ना कुछ चला हुआ है, पर वैसे ऐसा है कि भाई जैसे अब हम सीनियर सिटीजन है ना, अब हमारे को स्केल दे दिया, उन्होंने सब कुछ दे दिया भाई चलो। अब उनका 7 साल का हमारा पेंडिंग पड़ा हुआ है, 7 साल का, तो आज तक ना डीए में दिया ना बढ़ी हुई पेंशन में दिया। अब बुढ़ापे में ऐसे बैग उठा के चले होते हैं, ये लेना वो करना, बीमारियां 10 होती हैं। भगवान की कृपा से मैं तो 82 ईयर्स की इसमें भी बिल्कुल फिट हूँ, खुद सेल्फ ड्राइव करके आया भी, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन हमको हमारा कमाया हुआ ही ठीक बात है, वो क्यों पेंडिंग कर रहे हैं? हाँ आज की डेट में नहीं देंगे ना, आज भी परिवार का है, हमारे बाद भी परिवार का ही होगा, लेकिन अगर हमको आज की डेट में मिल जाए तो कितनी खुशी होगी। तो क्यों नहीं कर रहे हैं काम आएगा पैसा, हाँ, ठीक बात है। वो क्यों नहीं इसको अनाउंस कर रहे वजह हैं? क्या है, दे क्यों नहीं रहे हैं, क्या कह रहे हैं? कुछ नहीं, नथिंग, चुप बैठे हुए हैं मुख्यमंत्री महोदय। मैं मानने दो, इनके मुंह में दांत नहीं है, नज़रों में आंखों में नजरें नहीं है, कान में इतना सुनाई देगा, ये क्या वो अल्लाह करेंगे, पीटने दो उनको। अगर हमारे में जोश होता ना, जैसे वो HRTC वाले हर तीसरे दिन खड़े रहते हैं जाम, चौथे दिन के बाद मुख्यमंत्री बोलते हैं मानते हैं हम देते हैं, तो हमारे तो बुजुर्ग करके आप लोगों को देखो हमारे सीनियर पेंडिंग कर रहे हैं। हाँ अब बोलते हैं ना सीनियर सिटीजन, ये तो हमारे स्तंभ हैं, इन्होंने योगदान दिया है अपना 40 साल का जवानी का टाइम सर्विस में लगाया, उसको बातों से तो बोलते हैं सब कुछ, पर करके क्यों नहीं करते देते सारा कुछ हमारे लिए। तो ऐसे माहौल में फिर बुजुर्ग आदमी क्या सोचता है, वो किस तरफ जाएगा? जब बीजेपी आपको कोऑपरेट नहीं कर रही है तो फिर क्या करेंगे? तो फिर तो ऐसा ही सोच रहा है ना भाई, अब देखते हैं कोई, जैसे अब आम आदमी पार्टी बोलती है कि हम आपको सबसे पहले पेंशन आपकी जो है पुरानी वो करेंगे, वो वादा कर रहे हैं आपसे? हाँ आम आदमी पार्टी कांग्रेस कर रही है कि हम सबसे पहले कैबिनेट मीटिंग में आपको आपको पुरानी पेंशन ही देंगे। अपने आप तो 10 पेंशन लेते हैं, 10 फैसिलिटीज़ है, हमारे लिए 40 साल हमने सर्विस की, हमको पेंशन नहीं है। इस बुढ़ापे में क्या करेंगे हम? बच्चों के आगे हाथ फैलाएं, बहुओं के आगे हाथ फैलाएं कि हमें कुछ दे दो जी। ये तो परमात्मा की कृपा से आज की डेट में हमें लगी हुई है पेंशन 40 हज़ार, हमें दिक्कत नहीं है, पर जिनको बेचारों को है नहीं, 40 साल से रिटायर हो बैठे हुए हैं, एक पैसा नहीं है। तो ऐसे लोग ये चाहते हैं कि फिर बदलाव देखेंगे? कुछ ये तो बोलते हैं भाई हम तो ऐसा है कि भाई अगर ये नहीं मानते इलेक्शन से पहले तो हम दूसरी पार्टी को भले ही दे देंगे, पर बदलाव लाना है, बस ये है जी। ठीक है अंकल जी, बिल्कुल ठीक बात है। आपकी यदि कोई बात ना माने तो फिर जाहिर तौर पर बदलाव होना चाहिए। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? आपसे एक बात मुझे पूछनी थी, चुनाव का माहौल है, अब चुनाव नज़दीक है, बुजुर्ग लोग क्या सोच रहे हैं मंडी की कि किस तरफ देखा जाए, इस कौन सी पार्टी को आशीर्वाद दिया जाए? पार्टी तो ऐसा है नहीं है, वैसे बोलबाला तो बीजेपी का है, तो फिर थोड़ा चेंज भी चाहते हैं। हाँ जी। तो चेंज में क्या देख रहे हैं? जैसे चेंज में अभी तक तो आपके पास एक पार्टी थी, अब आपके पास मतलब सिर्फ 2 ही पार्टियां आपके पास, बीजेपी कांग्रेस थी, तो अगर एक सत्ता में है तो दूसरी को आप ले आएंगे। हाँ जी। मगर अब आपके पास एक तीसरा ऑप्शन भी आ गया, आम आदमी पार्टी आ तो रही है। इनमें से चेंज की में क्या देख रहे हैं? जनता क्या देख रही, कांग्रेस की तरफ देख रही है या आम आदमी पार्टी की तरफ देख रही है? आम आदमी की पार्टी की तरफ काफ़ी ध्यान दे रहे हैं लोग। हाँ जी। तो उनमें क्या लग रहा है, पोटेंशियल लग रहा है कि कुछ काम वाम वो कर पाए? पोटेंशियल तो ऐसा है नहीं, जब सरकार बनेगी तभी पता चलेगा, ऐसे तो पता नहीं चलेगा। अब लारे लप्पे तो सब देते हैं। ठीक बात है, वो तो हाँ जी, हाँ जी। आश्वासन वो तो चुनाव के बाद ही पता चलेगा ठीक है। कौन पार्टी कैसा काम करती है। ये ठीक है, बिल्कुल ठीक बात है सब। चुनाव के वक्त क्योंकि तमाम लोग बातचीत करते हैं, मगर इस तरीके से। हाँ जी, कैसे हैं सर आप? आपसे बात कर लूँ मैं थोड़ी सी? आपका शुभ नाम क्या है अंकल? दसा जी अपना नाम नहीं, आप बता दो, कोई बात नहीं, आपसे पूछेंगे। भारत भूषण।
भारतभूषण जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि चुनाव का माहौल है, अब क्या लगता है कि मंडी के जो लोग हैं वो किस पार्टी पर मेहरबान होंगे? वो तो समय बताएगा उनका ना, किसको के जाते हैं क्या है, वो तो उनका अपनी विचारधारा है। आपकी अंतरात्मा क्या कहती है, मंडी के लिए कौन सबसे ठीक हो सकता है, कौन सी पार्टी ठीक है? पार्टियाँ आती जाती रहती है, पार्टी तो अपना जो भी है, उनके कभी मुद्दे तो पूरे होते नहीं हैं। जैसे हमारा चार्टी रिटायर हुए, मेरे को ये 8 साल ले, हमारे को आज तक कोई ड्यूज नहीं मिलते, ना मिले। जब भी कोई धरना प्रदर्शन होता तभी ये देते हैं। अब जो अभी हमारे धरने हुए वहाँ शिमला सचिवालय में हुआ, उससे पहले जून में हुआ, और कोई ये नहीं है, आश्वासन दिलाते हैं और अपने काम पूरा। समस्या सुलझती नहीं है, प्रदर्शन करके रह जाते। हाँ, प्रदर्शन जो 70 साल का आदमी हो इस उम्र में मतलब ये कर रहा है, एजुटेशन कर रहा है, फिर अपन ड्यूज लेता है। जबकि सारे सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम होती है HRTC का जो वर्कर है, वो सवेरे 4 बजे उठता है, वो ऐसा नहीं कोई बाबू की नौकरी करता है, वो लोगों को टाइम सिर पहुंचाता है, और फिर शाम को फिर चलता है। फिर वो जो अदरवाइज है, जो दूसरे हैं, उस मतलब ये सर्दियों में भी जो ये करते हैं, काम करते हैं, कितना ठंडी होती है तब भी काम करते हैं, लेकिन काम करते जाओ जी, जब रिटायर होते हैं ड्यूज नहीं मिलते, यही है, पेंडिंग रह जाते, ड्यूज पेंडिंग होते ही है। किसी उसमें लगता है क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार चल रही है, बीजेपी वालों ने भी ऐसा किया, कांग्रेस वाले भी ऐसा करते हैं, ये तो अपने राज में मस्त होते हैं। और समस्या सुलझेगी कैसे, उम्मीद किससे? फिर उम्मीद से किसी से नहीं है, किससे होनी, वो तो अपने लिए मस्त होते हैं। जब कुर्सी मिल जाती है आराम से घूमते हैं, और उनको क्या है, ज़मीन में कौन देखता है, जो चलते हैं ना उस उनको पता है कि क्या समस्या होती है। पब्लिक की तकलीफ नहीं देखते, पब्लिक को कोई पब्लिक नहीं देखते। हाँ जी सर, कोई पब्लिक की तकलीफ देख रहा है या लगता है कि अंकल जी कह रहे हैं? नहीं, आपके लिहाज से मतलब आपको क्या लगता है? वो ऐसा ही है, सभी ऐसे जो है ना, सभी अपने वादे करते हैं, नभाता कोई नहीं है। जब जब वोट आ जाते हैं तब तो सब के मुँह घूम जाते हैं, उसके बाद जब वोट हो गए फिर ना कोई उसको पूछेगा, ना कोई कुछ नहीं करेगा। मतलब निकल जाता है तो पहचानते नहीं है। हाँ, मतलब के लिए मतलब वो करते हैं। हाँ सर, व्यापारी के लिहाज से हमें बता दीजिए, अंकल जी ने बताया कि जिस तरीके से इनकी तकलीफ थी कि जो ड्यूज पेंडिंग है उन पर सरकार ध्यान नहीं देती है, तो व्यापारी क्या सोचता है, व्यापारी के लिहाज से आप हमें बता पाएंगे? नहीं बोल पाएंगे, चलिए कोई बात नहीं, आप बताएं सर, क्या लगता है? इधर आए सर थोड़ा सा प्लीज़। मैं ये कह रहा हूँ कि चुनावी माहौल है, ऐसे में क्या लगता है कि मंडी के लिहाज से मंडी का वोटर क्या सोच रहा है कि कौन सी पार्टी का विधायक बने तो बेहतर रहेगा मंडी के? बड़ा मुश्किल है इस बात पे बोलना, क्योंकि जिस हिसाब से महंगाई बढ़ रही है उस हिसाब से तो बीजेपी को कोई पसंद नहीं करता, और दूसरी तरफ जो एक थोड़ा परिवारवाद का मुद्दा चला हुआ है, उसमें भी मुझे तो लगता है कि अगर थर्ड कोई कैंडिडेट आता है तो वो ही विल बी जीतेगा वो। मतलब क्या? नो आप, बट कोई अच्छा कैंडिडेट हो जो सोचे लोगों के बारे में, अदरवाइज तो वही है कि चला हुआ है, अपने बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं नेता लोग, और आम आदमी की किसी को कोई चिंता नहीं है, और झांसे देते हैं, झूठ बोलते हैं कि हम वो कर रहे हैं, और पिछले कई सालों से ऐसा चला हुआ है। वोट ले लेते हैं, काम नहीं करते, ये बड़ा मुश्किल काम है। अंकल जी, मैं एक बात आपसे जानना चाहता था, क्योंकि अब चुनावी माहौल चल रहा है, नेता भी कोशिश कर रहे हैं जनता तक पहुंचने की, ठीक है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि मंडी के लिहाज से मंडी का वोटर क्या सोचता है, कौन सी पार्टी का विधायक यदि बने तो बेहतर रहेगा? ऐसा तो है भाई, चेंज होती है हर बार, एक आता है दूसरा जाता है, तो थोड़ा कंपटीशन रहे तो ज़्यादा अच्छा रहता है। एक ही पार्टी आएगा उस हिसाब से अपने हिसाब से करेंगे, शायद चेंज होनी चाहिए कुछ। 2017 में तो आपने बीजेपी को जिताया यहाँ से, अब की बार लगता है चेंज होगा? चेंज होगा शायद। तो चेंज में अब तक तो आप लोगों के पास ऑप्शन सिर्फ 2 ही पार्टियां थी, कांग्रेस और बीजेपी। अब एक और पार्टी भी ये कह रही है कि हम कोशिश कर रहे हैं हिमाचल में जाने की, आम आदमी पार्टी। तो कोई है नहीं, वैसे बेस है नहीं है, तो ऑप्शन के तौर पे अब भी कांग्रेस है, आप ये कह रहे हैं? हाँ, दोनों में से कोई भी आ जाए, बाकी है बराबर, एक थोड़ा चेंज हो जाए ज़्यादा अच्छा है,
अदरवाइज ये भी ठीक ही है। मतलब चेंज के तौर पर लोग कांग्रेस को ही देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी ने। आम आदमी को नहीं शायद नहीं आएगा। बिल्कुल ठीक। मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि चुनावी माहौल है, क्या लगता है कि मंडी का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी का विधायक यहाँ से बने, कौन सी पार्टी सत्ता में आए तो बेहतर रहेगा? देखिए जी, ऐसा है, अभी तो इलेक्शन में टाइम है, हवा बदलने में देर नहीं लगती है। जो डोमिनेंट पार्टीज़ हैं वो दोनों ही हैं, बीजेपी भी है और कांग्रेस भी है। जहाँ तक मंडी का सवाल है तो जयराम जी यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं, ये पहला टाइम है जो यहाँ से मुख्यमंत्री बने हैं। पिछली बार 9 सीटें आई थी उनकी 10 में से, जो 10th थी वो भी शायद उन्हीं के पास चले गए मेरे ख्याल बीजेपी में। तो सटनली एज फार एज मंडी इज़ कंसर्न उसमें बीजेपी को एज रहेगा, बीइंग चीफ मिनिस्टर्स होम डिस्ट्रिक्ट। और बात, जिस तरीके से आपने बताया कि बीजेपी और कांग्रेस, एक तीसरी पार्टी जब से पंजाब में उनको जीत मिली है, वो कह रहे हैं हिमाचल में भी हम किस्मत आजमाएंगे, क्या उसको लेकर भी चर्चा है? उसको लेकर अभी तक इतनी चर्चा नहीं है, क्योंकि अभी ये क्योंकि पंजाब में जो था ना, पंजाब में वो पहले से उनकी एक प्रेजेंस थी, 4 MP थे, 20 MLA थे। अभी तक उनकी यहाँ जो असेंबली में प्रेजेंस है वो नहीं है, तो अभी तक इतना सर्टेन नहीं कर सकते कि वो जो कांग्रेस और बीजेपी का वोट बैंक है उसको कितना डेंट करेंगे। इसमें भी आप कुछ नहीं बोल सकते। मतलब वर्कर अभी तक उनका नहीं है यहाँ पे, इसलिए स्टैंड नहीं कर रहा। अभी इतना नहीं कर पाएंगे। ठीक है, बिल्कुल, क्योंकि दोनों वो हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? बढ़िया सर। शुभ नाम क्या है आपका? मेरा नाम अशोक। अशोक जी, मैं एक बात आपसे जानने आया हूँ कि चुनावी माहौल चल रहा है, क्या लगता है कि कौन सी पार्टी मंडी के लिहाज से अब की बार किसको मौका मिलना चाहिए? देखो जी, लोग तो विकास चाहते हैं, विकास हो तभी लोग मतलब कि उस पार्टी को लाइक करेंगे। विकास किस पार्टी में? क्योंकि अभी बीजेपी की सरकार है, ठीक है, बीजेपी के विधायक आप लोगों ने 2017 में अनिल बनाए थे, तो कांग्रेस का भी आपने राज देखा है, तो विकास के लिहाज से कौन सी पार्टी बेहतर नज़र आती है? बीजेपी बेटर है। कामकाज हुए हैं, इस सही काम कर रहे हैं, कोई किसी को तंग नहीं किया, बढ़िया इन्होंने अपना एक परफॉर्मेंस किया। अच्छा, बाकी जैसे ये दोनों पार्टियां थी अब तक आपके पास, एक तीसरी पार्टी अब की बार ये कह रही है कि हिमाचल में हम भी किस्मत आजमाएंगे, उसको लेकर कोई चर्चा है? नहीं, उसके बारे में कुछ। 2 पार्टी सिस्टम जैसे पहले चला वैसे? हाँ, वैसे चलेगा। बिल्कुल ठीक है, चलिए आगे चलते हैं, पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं सर आप लोग यहीं से हैं ना? हाँ, आप लोगों से एक बात करनी थी मुझे। चुनावी माहौल चल रहा है, मंडी का वोटर क्या सोच रहा है कि मंडी के लिहाज से कौन सी पार्टी का विधायक बनेगा तो बहुत बेहतर रहेगा? मंडी के हिसाब से मंडी का वोटर आजकल खुद कंफ्यूज है भी किस पार्टी को वोट देनी चाहिए। रीज़न का क्या कारण? कन्फ्यूजन के कारण ऐसा है, हर पार्टियाँ आती है, कभी कांग्रेस कभी बीजेपी। अब एक नई पार्टी केजरीवाल की आम आदमी पार्टी, वो भी इंट्रोड्यूस होगी, वो बड़े ज़ोरों शोरों से मंडी में। मैनिफेस्टो सभी के होते हैं, पर मैनिफेस्टो के अकॉर्डिंग काम नहीं होता, ठीक है ना। धरातल में काम दिखना चाहिए, धरातल में काम नहीं दिखता। बुक्स में काम होता है, पर ऐसा आम आदमी को बुक्स से कुछ लेना देना नहीं है, ठीक है ना। आम आदमी तो अपने पेट के लिए काम करता है ना, तो अगर उसको बेसिक चीज़ें और बेसिक प्राइस में मिलती है तो वो डेफिनेटली उसका जो भी रोजी रोटी का काम होता है वो चल सकता है। पर वो कैसे मिल सकती है? वो इसलिए मिल सकती है ना क्योंकि लोगों के पास अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, काम नहीं है, काम करना भी चाहते हैं पर एक माहौल नहीं बनता। मैं नहीं बोलता भी गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है जॉब्स, लोगों को खुद भी करना पड़ेगा ये वाली सारी चीज़ें, पर एक प्लेटफॉर्म लोगों को इसके लिए गवर्नमेंट को प्रोवाइड करना पड़ेगा, आसान करनी पड़ेगी चीज़ें। तो अब इलेक्शन जीत जाती है गवर्नमेंट्स, तो आसान करने के बजाय और मुश्किल हो जाती है लोगों को किसी भी MLA MP या जो भी इस चीज़ों से रिलेटेड जो भी लोग होते हैं उनसे मिलना एक बैरियर हो जाता है, ठीक है। हाँ, पहले तो वोट मांगने के लिए वो भी आसान नहीं, वो भी 1-2 बार आते हैं वोट मांगने के लिए, पर लोगों की कुछ समस्याएं होती है, उस समस्या के अकॉर्डिंग हम भी देख ही रहे काफ़ी सालों से, रिजल्ट अप्रॉक्सीमेटली उनके अकॉर्डिंग होता है, लोगों के अकॉर्डिंग कोई रिजल्ट नहीं होता। तो लोगों का जो आप मत बोल रहे हो आजकल, लोगों का मत कुछ नहीं, कंफ्यूज्ड है। लोग बोलते हैं हम खुद अपनी अपॉर्चुनिटी हमें खुद ही क्रिएट करनी पड़ेगी। तो ये माहौल तो उनके लिए है ना, उनका कैरियर है पॉलिटिशियनों का, पॉलिटिक्स का, लोगों का थोड़ी कैरियर है इसमें। लोगों का कैरियर तो तब होगा जब लोगों में खुद अंडरस्टैंडिंग होगी,
वोट तो इस तरह एक चीज़ ऐसी होती है ना, वोट देना तो एक किस्म से एक चुनाव करना है भाई। अपने जैसे बच्चों की शादी करते हैं, ठीक है ना, तो बच्चों की शादी करते हैं तो बच्चों की शादी करने के लिए लोगों को चुनाव करना पड़ता है, तरीके से रिश्तेदारों को पूछना पड़ेगा, फ्रेंड्स को पूछना पड़ेगा या किसी और लोगों को पूछना पड़ेगा। वोट के लिए तो लोग एक इजी वे से लेते हैं। हाँ जी अंकल जी, कैसे हैं आप? ठीक है। क्या नाम है आपका? रविंदर शर्मा। शर्मा जी, मुझे ये बताएं कि चुनाव अब नज़दीक है, चुनाव नज़दीक है, क्या माहौल बना रहे हैं मंडी वाले? अब की बार किसको चाहते हैं कि साहब इसको बना दें? ठीक है, वही ठीक है, जो है वही ठीक है। जो मतलब अभी बीजेपी की सरकार है वही ठीक है। ठीक है, वही ठीक। ठीक कामकाज हो रहा है? हाँ, काम ठीक हो रहा है। हाँ, एमएलए मिल जाते हैं आपको? क्या एमएलए आते हैं, विधायक मिल? हाँ, मिल जाते हैं बड़े इजीली। हाँ हाँ, ठीक है साहब, चलिए कुछ और लोग हैं उनसे भी बात करते चलेंगे, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं यहाँ पर एक शख्स बैठे हैं, इनसे पूछते हैं। हाँ जी सर, कैसे हैं आप? आप लोगों से बातचीत करने आया हूँ मैं चुनाव के रिगार्डिंग। मुझे ये बताएं कि अब चुनावी माहौल है, ऐसे में मंडी का वोटर क्या सोच रहा है, किस पार्टी को मौका दें तो बेहतर रहेगा? जो सरकार चली हुई है वही बढ़िया है, उसी को मौका देंगे दोबारा। मतलब बीजेपी की सरकार आप ये कह रहे हैं, उन्हीं को दोबारा मौका, तो इसके पीछे वजह क्या है? काम वजह है या कोई और वजह? हमारे मुख्यमंत्री ईमानदार है, काम करने में अच्छे हैं, वही है, वही बात। हिमाचल में इस बार किसकी बनेगी सरकार? क्या बीजेपी करेगी रिपीट या कांग्रेस करेगी कमबैक या आम आदमी पार्टी बिगाड़ेगी दोनों का खेल? ग्राउंड जीरो से दिखाएंगे हर विधानसभा सीट का हाल, वहां पर राजनीतिक माहौल क्या है। देखिए हिमाचल प्रदेश विधानसभा चुनाव की सबसे बड़ी कवरेज